एनआईए को मिली तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड। पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात सुनाया फैसला। अब एनआईए करेगी पूछताछ। एनआईए की विशेष टीम तहव्वुर राणा से करेगी पूछताछ। एनआईए के एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे पूछताछ। सीसीटीवी की निगरानी में होगा आतंकी तहव्वुर राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी और मध्य प्रदेश का दौरा। वाराणसी में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मध्य प्रदेश के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महात्मा फूले की जयंती पर पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। कहा, मानवता के सच्चे सेवक महात्मा फूले को जयंती पर सादर नमन। देश के लिए अमूल्य योगदान, हर पीढ़ी को करता रहेगा प्रेरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चेन्नई। आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर अमित शाह करेंगे चर्चा। तमिलनाडु में गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे का आज आखिरी दिन। आज वापस आएंगी भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया में जैक्वार लैंड रोवर सुविधा केंद्र का किया दौरा। संयंत्र में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों से की मुलाकात। स्लोवाकिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को किया संबोधित। उद्योगपतियों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर भी दिया जोर। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और टैरिफ वार्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि टैरिफ के मुद्दे को बड़ी समझदारी से संभाल रहा है भारत। भारत का हित सरकार के लिए सर्वोपरि। कस्तूरबा गांधी की जयंती आज। स्वतंत्रता सेनानी और महान समाज सेविका थी कस्तूरबा गांधी। संघर्ष, त्याग और सादगी की प्रतिमूर्ति थी कस्तूरबा गांधी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घोषित अपराधी की संपत्ति जब्त। कोर्ट के आदेश के बाद मोहम्मद बशीर की 6 कनाल जमीन की गई जब्त। तमिलनाडु में 12 जून को होगा मेट्टूर बांध का उद्घाटन। सीएम एमके स्टालिन करेंगे उद्घाटन। निरीक्षण जारी। मध्य प्रदेश के बाबूपुर में पोखर से मिला मगरमच्छ। इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा। लखीमपुर खीरी में दिखा बाघ। दूधवा से पलिया जाने वाली सड़क पर टहलता दिखा बाघ। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में आवारा कुत्तों के हमले में 7 साल की मासूम की मौत। गले और हाथ पर गहरे घाव हुए। इलाज के लिए ले जाते समय थोड़ा दम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ बड़ा हादसा। 30 फीट नीचे नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। हिमाचल के शिमला में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का जताया अनुमान। अगले 12 घंटों में तेज हवा, तूफान और बारिश की चेतावनी। बिहार में मौसम की मार। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि के चलते 25 लोगों की मौत। नालंदा में सबसे ज्यादा 18 लोगों की गई जान। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी में खनियाधाना का दौरा। विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मंडी की सांसद कंगना रनौत के मनाली स्थित आवास के बिजली बिल को लेकर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा, यह बिल 1 महीने का नहीं बल्कि कई महीनों का है। तमिलनाडु के थेनी में 52,000 में नारियल की नीलामी। पंगुनी उथिरम उत्सव के अवसर पर वल्ली दीवानाई विवाह के दौरान 52,000 में बिका नारियल। हरिद्वार में बना वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 20 करोड़ की लागत से बनाया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। युवा एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध। देश भर में बढ़ रहा गर्मी से तापमान। बिहार में गर्मी आते ही बढ़ी एसी की डिमांड। गया में भारी मात्रा में एयर कंडीशनर खरीदते दिखे लोग।
हीट वेव के बीच दिल्ली वासियों को राहत। आज छाए रहेंगे बादल, हो सकती है हल्की बारिश। हवाओं की गति रहेगी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। हवाओं के साथ आसमान में काले बादल का घिराव। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। लखनऊ में खराब मौसम का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा। 3 विमान डायवर्ट, 21 उड़ानें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई। संभल में मौसम विभाग का अलर्ट। 13 अप्रैल तक बारिश होने के संकेत। किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क करने के दिए आदेश। पटना और वाराणसी में अचानक बदला मौसम। बारिश और तूफान ने दी राहत। आंधी तूफान से फसलों को खतरा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि। लोगों को गर्मी से मिली काफी राहत। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में तेज हवाएं, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी। नैनीताल में मौसम ने अचानक ली करवट। आसमान में छाए काले बादल। लगातार बढ़ रही गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस मौसम से मिली राहत। झारखंड के बोकारो में बारिश से एक ब्लॉक की सीढ़ी धंसी। ब्लॉक के ऊपर फंसे 4 परिवार के लोग। घंटे भर की बारिश के बाद राजधानी पटना हुआ पानी पानी। महज 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से डूबी सड़कें। राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ। 14 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। तापमान में 2 से 4 डिग्री की होगी गिरावट। झांसी में आग उगल रहा सूरज। 43 डिग्री के कहर ने शहर को झुलसाया। मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में जल संकट। अप्रैल की शुरुआत में दिखने लगा गर्मी का असर। सूखने लगे जल स्रोत। राज्य में गहरा सकता है जल संकट। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बाद आफत की बारिश। चमोली के थराली में कहर देखने को मिला। 2 वाहन मलबे में दबे। फरीदाबाद में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने कहा, धूप में निकलने से बचें और सिर ढककर ही बाहर निकलें। मैनपुरी जिला अस्पताल में गर्मी से मरीज परेशान। इमरजेंसी वार्ड में पंखे खराब। तीमारदार मरीजों को हाथों से कर रहे हवा। चमोली जिले में फटा बादल। नदियों का बढ़ा जलस्तर। पुलिस ने किया अलर्ट। बिहार के नवादा में तेज आंधी से तबाही। फसलें बर्बाद। सड़कों पर अंधेरा। अगले 48 घंटे और चुनौतीपूर्ण। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में पाइप फैक्ट्री में लगी आग। कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं। आग बुझाने में जुटी 12 दमकल विभाग की टीम। हमीरपुर में गेहूं की फसल में लगी आग। किसान की 250 बीघा फसल जली। किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में लगी भीषण आग। मौजूद सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने तुरंत आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा टला। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई कार। गाड़ी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हरिद्वार में सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जोधपुर में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में लगी आग। पेट्रोल पंप कर्मचारी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। आग को पेट्रोल पंप की ओर भड़कने से बचाया गया। भोपाल के इतवारा में घर के अंदर फटा गैस सिलेंडर। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर की धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट। विस्फोट में 2 फायरकर्मी घायल। आग पर पाया गया काबू। हिसार के रायपुर चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पति पत्नी की मौत।
यूपी के मुरादाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 5 छात्र झुलसे। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई घटना, 2 छात्रों की हालत नाजुक। झारखंड के हजारीबाग में आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, चपेट में आने से 3 लोगों की हो गई मौत। इंदौर में हीट स्ट्रोक से मोरों की मौत, पक्षी प्रेमियों ने संभाला मोर्चा। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में बमबारी, रूहबाबा.com रेस्टोरेंट में बना टारगेट, 10 लड़कों ने किया हमला, फिर मौके से फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। बिहार में सहरसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगमा गांव में छापेमारी कर कार्बाइन सहित भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए, एसपी ने दी जानकारी। झांसी में लॉ की छात्रा ने किया सुसाइड, आईने पर लिपस्टिक से लिखा आई क्विट, डॉक्टर प्रेमी पर लगे आरोप। नालंदा में तेज आंधी तूफान ने ली 22 लोगों की जान, 6 लोगों की मौत। मंदिर में पेड़ गिरने से हुई, दीवार गिरने से भी लोगों की गई जान। उत्तराखंड के चमोली में 2 भाई बहनों के मिले शव, पुलिस को आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या का संदेह, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। पटियाला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, साथ बैठकर शराब पी रहे थे रिश्तेदार, दोनों में हुआ झगड़ा, 3 गोलियां मारकर आरोपी फरार। तमिलनाडु के नेवेली एनएलसी खदान में मिला लापता महिला का शव, पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार, 2 दिन से लापता थी महिला। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी दहेज के लिए प्रताड़ित, पति समेत 7 पर हापुड़ नगर थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। लखनऊ में एमआईटी यूनिवर्सिटी के सामने रेस्टोरेंट पर बमबारी, रूहबाबा.com रेस्टोरेंट बना टारगेट, गेट नंबर 1 के सामने फेंके गए 5 से 7 लहसुन बम, 10 लड़कों ने किया हमला, फिर मौके से हुए फरार। झारखंड के सरायकेला में जमीन के कारोबार में कमीशन को लेकर हत्या का मामला आया सामने, मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रेप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, पीड़िता खुद जिम्मेदार, मुसीबत को आमंत्रित किया, रेप के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत, एमए की छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। छतरपुर में पिस्टल की नोक पर लूट की घटना का पर्दाफाश, मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में 2 गुटों में हुई मारपीट, मारपीट से जुड़ा मामला गरमाया, छात्रों का आईटी चौराहे पर प्रदर्शन। नवादा में आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली से हादसा, घर लौट रहे 52 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में सत्यवीर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटों ने ही मिलकर किया पिता का कत्ल। धनबाद में साइबर ठगी का खुलासा, 3 महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार, सेक्सटॉर्शन पर कर लोगों से करते थे ठगी, आरोपियों के पास से 14 मोबाइल, 18 सिम बरामद। सहारनपुर में 2 करोड़ की हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से 1 किलो 13 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। लखनऊ में महिला तस्कर के पेट से निकले 25 लाख के ड्रग्स, डीआरआई ने विदेशी महिला तस्कर को पकड़ लिया। सुकमा में एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों की हत्या में थे शामिल। यूपी में पेपर लीक गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार, एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप, दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है एसटीएफ। संभल में सब्जी विक्रेता और कार चालक में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है वीडियो। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टप्पेबाजी गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार।
भारत पर लगे अतिरिक्त टैरिफ को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान। भारत पर लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क को 9 जुलाई तक स्थगित करने का आदेश। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर क्रैश, हडसन नदी में गिरा हेलीकॉप्टर, हादसे में 6 लोगों की मौत। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। शेख हसीना की बेटी समेत 18 लोगों के खिलाफ नया अरेस्ट वारंट बांग्लादेश की अदालत ने किया जारी। 2030 तक आ सकता है इंसानों जैसा एआई। गूगल डीप माइंड ने मानवता के खात्मे की दी चेतावनी। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर ने पकड़ा तूल। चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ को अब कुल 145% तक पहुंचाया। एलन मस्क की टेस्ला की सऊदी बाजार में एंट्री। टेस्ला ने रेगिस्तान में लॉन्च की इलेक्ट्रिक कार रेंज। मस्क का ईवी इंडस्ट्री को 39 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट। सऊदी अरब में 14 नई जगहों पर तेल और गैस की मिले भंडार। सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार। आज आमने सामने होंगे चेन्नई और कोलकाता। चेन्नई में खेला जाएगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। 5वीं हार से बचना चाहेगी चेन्नई, तो वहीं सामने होगी केकेआर की चुनौती। दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया जीत का चौका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 विकेट से को हराया। केएल राहुल ने दिल्ली के लिए पलट दी हारी हुई बाजी। नॉट आउट 93 रन की पारी से पलटी बाजी। दिल्ली से मिली हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मेंटर दिनेश कार्तिक ने की केएल राहुल की तारीफ। कहा केएल राहुल ने संतुलित पारी खेली। राहुल की पारी ने दिल्ली को दिलाई जीत। विराट कोहली ने आईपीएल में बनाया नया रिकॉर्ड। इस सीजन में रचा इतिहास। आईपीएल में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालेंगे महेंद्र सिंह धोनी। नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल से बाहर। कोहली में फ्रैक्चर की वजह से हुए बाहर। तो 2028 एएलए ओलंपिक में क्रिकेट की 6 टीमें होंगी शामिल। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट। गुरुवार को रिलीज हुई सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म जाट। मुंबई में फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने, तो कहीं दर्शकों ने की फिल्म की तारीफ। कहा एक्शन कमाल का है। अभिनेता राजकुमार राव की अगली फिल्म भूल चूक माफ का ट्रेलर लॉन्च। इवेंट में बोले स्त्री 2 की सफलता समेत कई ऐसे पल हैं जिन्हें दोबारा जीना चाहता हूं। 9 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी फिल्म।